पूजा तो केवल वही सच्ची जब भक्त के मन में आराध्य के अतिरिक्त कोई विचार ना हो, कोई संकोच ना हो। भक्त को यह अनुभूति हो कि वो अपने आराध्य से पृथक नहीं, उसके आराध्य उससे पृथक नहीं। उसने बुराई के मार्ग का चयन किया है पार्वती, और ये प्रमाण है इस बात का कि मेरा भक्त मेरे आशीर्वाद का पात्र बन सकता है या मेरे दंड का, और इसका दायित्व केवल मेरे भक्त पर है, उसके कर्मों पर, उसकी स्वच्छंद इच्छा पर। अग्नि जलाती है, जल बुझाता है। दोनों के कार्य क्षेत्र पूर्व परिभाषित और भिन्न है। दोनों एक दूसरे को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। इसी प्रकार इस समस्त संसार में सभी की भूमिका पूर्व परिभाषित। संसार की यही विविधता इसकी विशेषता भी है। रूपवान की सर्वसम्मत परिभाषा क्या है पार्वती? एक शिशु जो संसार के मापदंड के अनुसार कुरूप होता है, वो अपनी माता के लिए सबसे सुंदर शिशु होता है। तो इसमें सही क्या है? संसार का दृष्टिकोण या फिर एक मां का? बाहरी सुंदरता का मापदंड प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होता है, तो इसका चुनाव कैसे हो कि क्या सुंदर है और क्या नहीं? माता पिता को एक बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि शारीरिक सुंदरता से अधिक महत्व मन की सुंदरता का होता है। पार्वती, इस नश्वर शरीर का रूप समय के साथ ढलने लगता है, किंतु मन की सुंदरता शाश्वत है। शक्ति प्राप्त होने से कोई शक्तिशाली बन जाए ये सत्य नहीं। शक्ति का सम्मान व वहन करने की क्षमता होनी चाहिए, और ये क्षमता किसी वरदान से प्राप्त नहीं होती, ये तो हमारे भीतर ही विकसित होती है। हमारे विचारों से, संस्कार से। तो प्रभु, जो आपकी तपस्या कर आपको प्रसन्न कर लेता है, उसके विचार व कर्म शुद्ध ही होंगे ना? अधिकांश व्यक्ति ईश्वर के प्रति केवल इसीलिए समर्पित रहते हैं ताकि वे अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। उनके विचारों की शुद्धता, उनकी तपस्या केवल भौतिकवाद का माध्यम बन के रह जाती है, उसके परित्याग का नहीं। अहम भाव से ग्रसित ऐसे व्यक्ति अपने से परे देख ही नहीं पाते। उन्हें जो चाहिए वो इसलिए नहीं कि उससे वो संसार का उद्धार करना चाहते हैं, अभी तो इसलिए कि उससे वो केवल अपने परिजनों का उद्धार कर सके। और शक्ति पा लेने के पश्चात उनका असली स्वरूप प्रत्यक्ष होता है। उनके व्यक्तित्व के दोष उभर कर सामने आते हैं। ऐसे व्यक्ति इस भ्रम को पोषित करने लगते हैं कि वही धर्म है, वही नियम है, और उनकी यही सोच उन्हें दायित्व विहीन बना देती है, और वो अपनी शक्तियों को अत्याचार व शोषण का माध्यम बना लेते हैं। जब जब वरदान को अहित व अन्याय का माध्यम बनाया जाएगा,
मैं या नारायण किसी भी रूप में अवतरित होंगे उसका अंत अवश्य करेंगे। प्रभु, क्या संसार में केवल सुख का होना संभव नहीं है? प्रत्येक आत्मा का लक्ष्य केवल सुख की प्राप्ति ही तो है। परमानंद की प्राप्ति, किंतु हम सुख नहीं, सुख को प्रदान करने वाली वस्तुओं को एकत्रित करना ही जीवन का उद्देश्य मान लेते हैं। ये समस्त संसार माया है, सब कुछ नश्वर है। जिन वस्तुओं को हम सुख का स्रोत समझकर एकत्रित कर रहे हैं वो सदैव नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति सत्य को जानते हुए भी लोभ का परित्याग नहीं करते वो सदैव इन्हें खोने के भय में जीते। और जो व्यक्ति सत्य को जानते ही नहीं वो अहंकार में जीते। और जहां अहंकार और भय उपस्थित हो वहां सुख कैसे रह सकता? किसी को ये दुख है कि उसके पास कुछ भी नहीं, और जिसके पास सब कुछ उसे ये दुख है कि पाने को कुछ शेष नहीं। सुख को हम स्वयं अपने दृष्टिकोण से परिभाषित कर देते हैं, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। इसलिए आवश्यकता है अनासक्त रहने की। किंतु प्रभु, क्या आसक्ति स्वाभाविक नहीं है? पर दुख का मूल कारण भी तो यही है ऋषि भृगु। आसक्ति हमारे मन की शांति को छीन लेती, उसे भंग कर देती। हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं रहने देती, उसे चंचल बना देती। आसक्ति से प्रमाद की उत्पत्ति होती, प्रमाद मद होता है और मद अहंकार का स्रोत है। और अहंकार पूर्णतः शुभता में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात आसक्ति अशुभता की जननी। इसलिए अनावश्यक है। तो प्रभु, आसक्ति को अनासक्ति में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? और हम आसक्ति से कैसे उबर सकते हैं प्रभु? आसक्ति से मुक्त होना ही अनासक्ति है। आसक्तिहीन होने के लिए अपने और पराये का भेद मिटाना अनिवार्य है। और यह तभी संभव होगा जब हम सुख की खोज बाहर नहीं, अपने भीतर करें। जब हम यथार्थ को पहचानें, उसे स्वीकार करें। हम अपने सुख को सांसारिक तत्वों से परिभाषित नहीं करते। जब तक हम ऐसा करते रहेंगे हम बंधते जाएंगे।
जब हम स्वयं अपने भीतर झांकना आरंभ करेंगे, हमारी मुक्ति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता जाएगा। महादेव, आपने हमें दुख का कारण तो बता दिया, किंतु हम भय के बारे में भी जानना चाहते हैं। भय का स्रोत है इच्छा। पाने की इच्छा होगी तो उसे खोने का भय भी होगा। यदि जीवित रहने की इच्छा है तो मृत्यु का भय भी अवश्य होगा। किंतु केवल मनुष्य ही नहीं, देवता, गंधर्व सभी इस भय से ग्रसित हैं। क्योंकि इच्छाओं से मुक्त कोई भी नहीं। ईर्ष्या, द्वेष और निंदा और षड्यंत्र जैसे पाप भय से ही उत्पन्न होते हैं, और प्रत्येक पाप का प्रायश्चित केवल दुख और कष्ट उठाने से ही संभव होता है। इसलिए भय भी अंत में दुख का कारण बन जाता है।